19वां अध्याय वामन द्वारा 3 पैर पृथ्वी की याचना और शुक्राचार्य का निषेध। सुखदेव जी बोले, हे राजन, बलि के ऐसे सुमधुर वचन सुनकर वामन भगवान ने प्रसन्न हो उससे कहा, दैतेंद्र, तुमने धर्मयुक्त एवं अपने कुल के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इस कुल में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो कृपण हो या जिसने याचकों को विमुख किया हो। तुम्हारे कुल में परंपरा से धर्म चला आ रहा है। इसके ज्वलंत उदाहरण तुम्हारे पितामह प्रहलाद हैं। इसी कुल में हिरण्याक्ष सरीखे वीर उत्पन्न हुए, जिनका सामना कोई न कर सका। विष्णु ने भी बड़ी कठिनाई से उसका वध किया। वे भी उसके पराक्रम का स्मरण कर दहल जाते थे। उसके भाई हिरण्याकशिपु ने जब विष्णु का पीछा किया तब वे भागकर इधर उधर छिपते फिरे। तुम्हारे पिता विरोचन की तो बात ही क्या, उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी देवताओं को पहचान कर भी उन्हें अपनी आयु तक दे डाली। उसी कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और संसार में तुम्हारे गृहस्थ धर्म की सर्वत्र प्रशंसा है। इसलिए हे दैतेंद्र, मैं तुमसे केवल अपने पैर से 3 पैर पृथ्वी ही मांगता हूँ। बलि ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम हो तो छोटे से, किंतु तुम्हारी बातें वृद्धों की तरह हैं। मेरी इतनी प्रशंसा कर केवल 3 पैर पृथ्वी मांग रहे हो, यह उचित नहीं। इतना देने में तो मुझे स्वयं लज्जा आती है। एक द्वीपिया जिससे सुखपूर्वक तुम्हारी जीविका चल सके, उतनी पृथ्वी तो कम से कम मुझसे मांगो। वामन ने कहा, राजन, तुमने ठीक ही कहा, किंतु हम ब्राह्मण हैं, संतोष ही हमारा परम धन है। असंतोषी ब्राह्मण की तृष्णा द्वीप देने पर भी शांत नहीं हो सकती। हम छोटे से हैं, इतने से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। अधिक धन चाहने वाला चोर है, वह दंड के योग्य होता है। इसलिए मुझे अधिक पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वामन की ऐसी बातें सुनकर बलि ने पृथ्वी दान का संकल्प छोड़ने के लिए जल भरा कमंडलू उठा लिया। शुक्राचार्य यह देख बलि से बोले, अरे मूर्ख, तू यह क्या कर रहा है? कुछ विचारता भी नहीं, बड़ा दानी बना है। सावधान, यह साक्षात विष्णु है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप से अदिति में उत्पन्न होकर यहाँ आए हैं। ये 2 ही पैर में संपूर्ण त्रिलोकी नाप लेंगे और तीसरा पैर पूरा भी न हो सकेगा। तब तू अपना निर्वाह कैसे करेगा? संसार में उस दान की प्रशंसा नहीं होती जिससे अपनी जीविका ही नष्ट हो जाए। हे दैतेंद्र, यदि तुम्हें प्रतिज्ञा टूट जाने का भय हो तो मैं इस विषय में तुम्हें ऋग्वेद की श्रुतियों का तात्पर्य बताता हूँ। ध्यान से सुनो। शरीर रूपी वृक्ष का पुष्प या फल सत्य कहा गया है। यदि शरीर नष्ट हो जाए तो वह सत्य रह नहीं सकता। इसलिए शरीर की रक्षा करना परम आवश्यक है। शरीर की रक्षा अनृत से ही होगी, क्योंकि शरीर का मूल अनृत है। जैसे वृक्ष जड़ से उखड़कर सूख जाता है, वैसे ही अनृत रूपी मूल के सर्वथा अभाव में शरीर भी सूख जाता है, अर्थात सुख संपत्ति से हीन हो जाता है। इसलिए तू शरीर रक्षार्थ निषेध कर सकता है। धर्मशास्त्र का वचन भी है, स्त्रियों के मनाने में, हास परिहास में, विवाह में, जीविका के विषय में, प्राण संकट में, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए एवं किसी की हिंसा हो रही हो तो मिथ्या भाषण भी निंदित नहीं माना जाता। याज्ञवल्क्य ने भी कहा है, जहाँ सत्य बोलने से ब्राह्मण आदि वर्णों के वध की संभावना हो, वहाँ साक्षी असत्य बोल सकता है। 19वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्। 20वां अध्याय 3 पैर पृथ्वी दान में बलि को भगवान के विराट रूप का दर्शन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब शुक्राचार्य ने बलि से यह कहा तब वह थोड़ी देर तक तो चुप रहा। पुनः हाथ जोड़कर विचारपूर्वक वचन बोला, गुरुदेव, आपने गृहस्थ पुरुषों का धर्म उचित ही कहा, इसमें संदेह नहीं, किंतु आप जानते हैं कि शरीर नश्वर है और लक्ष्मी चंचला है।
एक दिन तो इन दोनों का नाश होना ही है। इसलिए ऐसे अवसर पर इनका सदुपयोग हो जाना मेरे विचार से अनुचित नहीं है। शिबी, दधीची प्रभृति महापुरुषों ने अपने प्राण देकर दूसरों का हित साधा है। मैं इस नश्वर धन के लोभ में इस छोटे से ब्राह्मण को विमुख कर दूं, यह मुझसे न हो सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरे कुल में दाग लग जाएगा। गुरुदेव आप क्षमा करें, मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूँ, किंतु इस समय मैं झूठ नहीं बोल सकता। जो मैं निश्चय कर चुका हूँ उसे होने दीजिए। ब्रह्मऋषि, युद्ध में शरीर त्यागने वाले पुरुष बहुत मिल जाएंगे, किंतु उत्तम पात्र मिलने पर श्रद्धा से दान देने वाले पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। इसलिए इस सुअवसर पर चूकना ठीक नहीं। धन कीर्ति से बढ़कर नहीं है। संसार में जिसकी कीर्ति है वह पुरुष मरने पर भी जीवित रहता है। अतएव मैं इस ब्राह्मण बालक को इच्छानुसार पृथ्वी अवश्य दूंगा। बलि के ऐसा कहने पर गुरु ने कुपित होकर उसे शाप देते हुए कहा, हे रे दुष्ट, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर लंबी लंबी बातें भगाता है। जा, तू शीघ्र ही राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। बलि ने इस शाप को भी गुरु का अनुग्रह ही माना, पर अपने संकल्प से वह विचलित नहीं हुआ और पृथ्वी दान के लिए उद्यत हो गया। उसी समय उसकी पत्नी विंध्यावली जल से पूर्ण सुवर्ण का कलश लेकर आई और बलि से पहले विधि पूर्वक भगवान वामन का पूजन किया। तत्पश्चात संकल्प के लिए जल भरा कमंडलू उठाया। यह देखकर शुक्राचार्य अपने शिष्य की राज्य रक्षा के लिए कमंडलू की टोंटी में योग द्वारा घुस गए और उन्होंने टोंटी का छिद्र ही बंद कर दिया, जिससे जल न निकल सका। तब वामन के संकेत पर बलि ने कुश से उसे खोद दिया। इस आघात से शुक्राचार्य का नेत्र फूट गया और वे वहाँ से निकल भागे। यह प्रसंग वृत्रादीय पुराण में आया है। वहाँ लिखा है, बलि ने वामन के चरण धोकर उन्हें 3 पैर पृथ्वी प्रदान की और उनका परम पवित्र चरणोदक अपने मस्तक पर धारण किया। इस पर स्वर्ग से देवता गण बलि के कार्य की प्रशंसा कर पुष्पवृष्टि करने लगे। आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी एवं गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। सभी लोग एक स्वर से बोल उठे कि बलि ने बड़ा ही दुष्कर कर्म किया। शत्रु को जानते हुए भी इसने 3 लोक दे दिए। अनंतर सबके देखते देखते वामन जी का रूप बढ़ने लगा और वह धीरे धीरे विराट रूप में परिणत हो गया। यह देखकर सब लोग आश्चर्य से चकित रह गए। उस विराट रूप से 7 लोक, नदी, पर्वत, द्वीप, समुद्र, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारा, इंद्र आदि देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, महर्षि, चर अचर संपूर्ण ब्रह्मांड था। यह देखकर सब असुर थर्राते हुए किम कर्तव्य विमूढ़ हो उठे। सुनद नंद आदि भगवान के पार्षदगण इस विराट स्वरूप में भगवान की स्तुति कर रहे थे। उस समय विराट भगवान की शोभा अद्भुत थी। उन्होंने एक पैर से पृथ्वी और दूसरे पैर से ऊपर के सब लोक बलि के देखते देखते नाप लिए। बाहुओं से दिशाएं एवं शरीर से संपूर्ण आकाश भी नाप लिया। तीसरे पैर के लिए कोई स्थान शेष न बचा। यह देखकर बलि आश्चर्य से चकित हो उठा। 20वां अध्याय समाप्त। हरिओम।